अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। और आज सुबह का मौसम है, 8:30 बज चुके हैं और आज मुझे वापस लखनऊ जाना है, तो सुबह के टाइम काम वाम सब चालू हो जाएगा। आग ही हम पहले इसलिए जला देते हैं कि यहाँ ठंड ज़्यादा है और धूप भी निकल आई तब भी ठंड लग रही है। आटा हमारा गुन चुका था और चाय हम पहले ही पी चुके हैं, अंदर ही गैस पे ही बना लेते हैं, बच्चों को भी पिला देते हैं। और लगभग मेरी रोटी बन चुकी थी, नीचे हमने भेज दिया था क्योंकि यहाँ बंदर है तो रोटी ज़्यादा नहीं रखते हैं अपने पास। सब्जी मेरी रात ही काम आ गई थी, रोटी सुबह ताज़ी बना लिया था, चाय बिस्किट बच्चों ने खा लिया था। और हम अंदर के कमरे की सफाई कर लें जाते जाते, पहले हम अपने कमरे की और सारा सामान सब पैक हो चुका है और सफाई कर लें। बच्चे तो जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। जहाँ बच्चे रहते हैं खेलते हैं तो थोड़ा बहुत गंदगी तो कर ही देते हैं, मगर मैंने सोचा जाने से पहले थोड़ा सा साफ़ सफाई कर दूं, क्योंकि फिर वापस कितने दिन में होना है ये तो पता नहीं, ऊपर एला जाने। ये मेरी छोटी वाली बेटी का कमरा है और उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं गांव से जाऊं। हालांकि जाने का मन तो मेरा भी नहीं करता है, और मगर क्या करें, मेरे आगे बहुत बड़ी मजबूरी है, इसलिए जाना पड़ेगा मुझे। क्योंकि पहले जब मेरे शौहर की तबीयत नहीं ख़राब थी तो उन्होंने मुझसे कहा भी था कि मैं तुमको बड़ी सी दुकान करवा दूं, तो मैंने सोचा दुकान की क्या ज़रूरत है, आप तो काम कर ही रहे हैं। अगर मेरी वो दुकान होती ना तो आज हमें इधर उधर दर बदर भटकना ना पड़ता और मेरा खर्चा उसी दुकान से चलता। बस 10-15 हज़ार का बस जुगाड़ होता, जो आता रहता पैसा थोड़ा थोड़ा, तो हमारे बच्चे भी स्कूल में पढ़ाई नहीं छूटती उनकी और घर का खर्चा भी आराम से चलता। हालांकि बीमारी के हालत में भी काम करने जाते हैं, मगर फिर भी वही है कि इंसान अस्पताल से आके तक के तुरंत काम करने लगेगा तो फिर उसकी हालत कैसी होगी। अब हम सब कुछ उड़ा दे रहे हैं। ये हमारी मशीन है कपड़ा धोने वाली, और समरसेबुल जब ख़राब हो गया तो मशीन का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि अभी टंकी वंकी भी नहीं लगी है। सब ला के रख दिया था मगर अभी कुछ भी मतलब नहीं हुआ है सेट। ऊपर वाले की दुआ की वजह से कमी किसी चीज़ की नहीं है, बस वही है कि कमी है तो सिर्फ पैसों की। क्योंकि अगर महा कम इंसान खर्चा करता है तब भी गांव में 100-200 रुपये का खर्चा तो डेली है। और आज मुझे गांव से वापस जाना था तो मैंने सोचा और सफाई कर दूं, क्योंकि मैं अकेली ही जाऊंगी और एक बेटी के साथ में, और मेरे शौहर और बच्चे यहीं रहेंगे, क्योंकि इनकी दवा यहाँ से चल रही है अभी और मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है। अभी दरवाज़ा ना हमारे किचन में लगा है ना लैट्रिन में लगा है। ये मेरी लैट्रिन है जहाँ मैंने पर्दा भी डाला है, इसका भी दरवाज़ा रखा हुआ है, मगर वही है कि मिस्त्री अभी पहले पैसे मांगने लगते हैं। ये गांव के मिस्त्री हैं ना, तो वो पीने खाने वाले हैं, उनको शाम को हर हाल में पैसे चाहिए। फिर इतनी महंगाई आ गई है, अगर थोड़ा थोड़ा सामान मंगाओ तो भी अभी एक दरवाज़ा लगाने के लिए हम खड़े हो जाएं तो 1000 रुपया खर्चा आ जाएगा। और यहाँ सुबह 8 बजे पानी खोल देते हैं और 10 बजे तक पानी आता है, तो फिर मुझे लगा कि अब निकलना है तो फिर थोड़ा साफ़ सुथरा कर दें, जब तक आएंगे तब तक मतलब गंदा होगा, फिर आके कर लेंगे।
यहाँ पे भी हम टोटी नहीं लगवा पाए थे, सब मतलब पूरा अधूरा आधा अधूरा काम रह गया है मेरा। और कैसी लगती है मेरी वीडियो, कहाँ कहाँ से आप लोग देखते हैं, मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। सच कहूँ तो मन भी मेरा नहीं करता जाने का, मगर बच्चे भी नहीं जाते हैं, हम उनको ज़बरदस्ती करते हैं उनके साथ में। सुबह सुबह पानी आनी आ जाता है ना तो बहुत अच्छा होता है, सुबह ही सारे काम हो जाए, नहा धो लो, बस तैयारी कर लो, आज दिन भी जुमे का है। ऊपर वाले की दुआ से मुझे किसी चीज़ को ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है। और वही है कि बस आज के ज़माने में अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बस वही है कि अगर हम दुकान कर लेते, इन्होंने बहुत कहा मुझसे कि आप दुकान कॉस्मेटिक कर लो, मगर मैंने दुकान तब किया ही नहीं। मैंने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार करती हूँ, घर का काम करती हूँ और इसमें ही पूरा दिन हो जाता है, मैं दुकान किस वक़्त देखूँगी। इसलिए मैंने दुकान की ही नहीं था। अगर आज दुकान मेरी होती ना तो मुझे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जाना ही नहीं पड़ता। इनका इलाज भी हो रहा होता और घर का भी पूरा चलता। दोनों कमरों में धुलाई हो गई थी। अब यहाँ धुलाई इसलिए नहीं करते ना कि यहाँ ढालू ऊट पटांग है और अभी फिर से समरसेबुल में पानी घुस जाएगा, इसलिए जो पानी पड़ा हुआ है मैं उसी को खींच रही हूँ। ढालू इधर की रखना चाहिए जिधर ये हमारा चैम्बर है, मगर पानी उस तरफ भागता है समरसेबुल की साइड। कितना अच्छा लग रहा है, बस दिल से बता रही हूँ, बिल्कुल जाने का मन नहीं है, मगर क्या करा, मेरे आगे बहुत बड़ी वहाँ भी मेरा सामान पड़ा हुआ है। एक तो महीना मेरा घर बंद रहा ना तो तार के में भी दिक्कत आ गई है, लाइट में भी जलते नहीं है मुझे। हाँ तार से ही दिक्कत है, मेरे बोर्ड में लाइट नहीं आ रही। सब वही सोच रहे थे ना कि सब बन जाएगा, उसके बाद में वायरिंग करवा देंगे। कितनी जल्दी जल्दी काम हो गया है, कितना अच्छा लगता है, काम कर लो, नहा धो लो, फिर बैठो। तैयार हो गए हैं, हम निकल लिए हैं इनकी दवाई के लिए। और फिर से वही बीको लगेगा, फिर से दवाई इनकी चढ़ेगी और फिर वापस आएंगे और हम उधर चले जाएंगे। आ गए थे, बीको लग चुका है, फिर से डॉक्टर वही दवाइयाँ वगैरह डाल रहे हैं। और बस आज हम ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं करेंगे क्योंकि हमको आज जाना है लखनऊ। और कैसी लगी मेरी वीडियो बताइएगा ज़रूर। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में, कमेंट करना और लाइक करना, शेयर करना
और आप लोग के वहाँ ठंड हो रही है कि नहीं हो रही है, ये ज़रूर बताना। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना, कमेंट ज़रूर करना।